अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसको हम लोग हिसाबी सवालात भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करें और अपने जवाब प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। या आपने बताना है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर आपने बताना है एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर बताना है एक माह में सेकंड्स कितने, और इसको आपने प्रीफिक्सेस में तब्दील करके लिखना है। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अच्छा बच्चे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ओवरऑल आपने दिन को कन्वर्ट किया किसमें? घंटे में। एक घंटे को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में। अब हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। कहते हैं आपने ये लिखना है कि प्रीफिक्स जो है उसके फॉर्म में लिखना है, प्रीफिक्स की शक्ल में लिखना है। प्रीफिक्स हमारे पास क्या था कि जब आप किसी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स में हमने ये देखा था कि 10 की पावर में आप किसी वैल्यूज को लिख लेते हैं और उस पावर को कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। चैप्टर अगर आप देखेंगे ना, प्रीफिक्स का टॉपिक, वहाँ पे हम लोगों ने जो 10 की पावर्स थी उनको नाम दिया था, किलो का, माइक्रो का, मेगा का एंड सो ऑन। आपने इस वैल्यू को किसी सुटेबल प्रीफिक्स में लिखना है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बच्चे डेसिमल, जहाँ पे ये सब रकम में आपका इशारिया तो कहीं पे भी नहीं है ना, और जहां पे इशारिया ना हो उसका मतलब क्या है, इशारिया क्या है, लास्ट पे। ठीक है, यहाँ पे इशारिया कहीं पे नहीं है, मतलब क्या है, इसका इशारिया क्या है, लास्ट पे। मैं क्या करती हूँ, इशारे को पकड़ के 3 डिजिट पीछे ले जाती हूँ। जितने डिजिट आप पीछे लेके जाते हैं ना, उतने 10 के साथ जीरो, 1 के साथ जीरो आ जाते हैं। मैंने इशारे को पकड़ा, लास्ट पे ले गई, तो इसके साथ 1 के साथ कितने डिजिट्स आ गए, कितने जीरोस आ गए, 3 जीरो आ गए। अब 1000 को या 10 की पावर 3 को प्रीफिक्स का नाम दिया जाता है किलो का। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 10 की पावर 3 इसको बोला जाता है। ये हमारे पास प्रीफिक्स होती है किलो की। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी जगह के आ जाएगा। इसी तरह से एक हफ्ते में हमने सेकंड्स की तादाद बतानी है। अब देखते हैं एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक दिन में हमने ये निकाली हुई थी कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। ये होते हैं सेकंड्स, ये हमने पिछले टॉपिक में निकाला। आपके पास एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये होते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दिन है और एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ जाए। अब इस वैल्यू को भी प्रीफिक्स में लिखना है, सूटेबल जो नियरेस्ट प्रीफिक्स होती है। यहाँ पे भी इशारिया बच्चे कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इशारिया एंड पे है। इसको भी क्या करें, 3 डिजिट्स पीछे ले जाएं, तो ये आ जाए 604.8। 3 डिजिट्स पीछे लेके गए तो 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सी प्रीफिक्स है, ये किलो प्रीफिक्स है। आपने नियरेस्ट प्रीफिक्स देखी, ये किलो सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने बताना है एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं। बच्चे एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये भी हमने निकाला, वो इतने सेकंड्स होते हैं। तो आप 30 को इन सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी। इसको भी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करवाना है, नियरेस्ट प्रीफिक्स देखनी है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एंड पे है। अब मैं इसको कितने डिजिट्स पीछे लेके जाती हूँ, 6 डिजिट्स यहाँ पे लेके जाती हूँ। तो 1 के साथ कितने जीरो आ गए, 6 जीरो। और 10 की पावर 6 जो थी मेरे पास, वो मेगा बोलते हैं उसको। ये प्रीफिक्सेस के टॉपिक में ये आपको पता होगा, 10 की पावर 6 है, मतलब जितने जीरोस हो ना उसकी पावर इस यहाँ पे लिख दी जाती है। ये 6 जीरो है तो इसके साथ 6 लिख दिया जाएगा। तो 10 की पावर 6 को आप मेगा बोलते हैं, तो ये मेगा सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने सारी वैल्यूज को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करवा लिया।
अब इसमें ये देखिएगा बच्चे एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। ये तो मुझे फर्स्ट वाला मैंने इसका पार्ट किया था तो मुझे याद हो गया। अगर आपको ना भी याद हो ना तो आप क्या करेंगे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे। एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने फर्स्ट वाले पार्ट में किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या। कहते हैं सवाल नंबर 1.1 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये जो हमने एक दिन में सेकंड्स निकाले थे, एक हफ्ते में निकाले थे, एक महीने में निकाले थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन थी क्या कि जो भी वैल्यू है उसको 10 की पावर में लिखना है और जो अशारिया है उससे पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब एक दिन में हमारे पास सेकंड्स कितने आए थे, ये सेकंड्स आए थे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, अशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट भी होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मतलब 7 8 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मेरे पास वैल्यू आई थी बच्चे, इसका अशारिया कहीं पे भी नहीं है, मतलब इसका अशारिया यहाँ पे है। अब मैं अशारिया को कहाँ पे लेके जाऊंगी, सिर्फ एक डिजिट से पहले। अभी तो इतने सारे डिजिट्स है ना अशारिया से पहले। अब मैं इसको कितने डिजिट पीछे लेके जाती हूँ, 4 डिजिट पीछे लेके जाऊँ। ये आ जाएगा 8.64, मतलब अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है। अब जितने डिजिट पीछे लेके गई हूँ तो 10 की पावर उतनी आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगा 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। इसी तरह एक हफ्ते में इतने सेकंड से, अब यहाँ पे अशारिया कहीं पे भी नहीं है, मतलब अशारिया एंड पे है। अशारिया से पहले इतने ज्यादा डिजिट्स हैं, आपने अशारिया को कहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है। मतलब इसको मैं उठा के कहाँ पे ले जाऊंगी, 6 के बाद ले जाऊंगी। ये आ जाएगा 6.048 समथिंग। अब अशारिया को कितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ, मैं इसको लेके गई हूँ 5 डिजिट पीछे लेके गई हूँ। तो ये आ जाएगा 10⁵। इसी तरह से एक महीने में इतने सेकंड से, अब यहाँ पे अशारिया कहीं पे भी नहीं है, मतलब लास्ट पे है। इसको मैं कितने डिजिट्स पीछे लेके जाऊंगी, यहाँ पे ले जाऊंगी, 2 के बाद ले जाऊंगी। मतलब अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, बाकी कोई भी डिजिट हो सकता है। अब मैं इसको जितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ वो मेरे पास 10⁻⁴ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन कि अशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते हैं दर्ज झैल सॉरी जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। कि आपके पास अलिफ पार्ट है, बी पार्ट है, ये 2 वैल्यूज है, इनको जमा करना है और ये 2 वैल्यूज है, इनको तफरीक करना है और जो भी आंसर आए उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। वो देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पहले जमा करके और फिर तफरीक, मतलब पहले वाला सवाल है वो जमा कर, उसको देखते हैं कैसे जमा करना है और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करवाना है। अच्छा, ये मेरे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब पावर्स वाली वैल्यू होती हैं उनको जमा और तफरीक तब किया जाता है जब उनकी पावर्स सेम होती है। पावर्स एक जैसी होंगी तो उसको जमा या तफरीक किया जा सकता है। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज हैं, दोनों को मैंने जमा करना है, लेकिन इसकी पावर 10⁻⁴ है, इसकी पावर 10⁻⁵ है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों की पावर्स को एक जैसा करना है। मैं या इसकी पावर को कम कर देती हूँ तब भी एक जैसी हो जाएगी। कम कैसे करूंगी, ये -5 है, मतलब ये डिवीजन में है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी पावर एक कम करने के लिए मैं 3 को 10 से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे -5 का मतलब है मैंने एक जीरो नीचे लेगी, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दूंगी। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁵ है, 10 से इसको डिवाइड करूंगी, एक जीरो में नीचे ले आई, तो यहाँ पे क्या बच गया -4। तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.3। अब ये देखिए, इन दोनों वैल्यूज की पावर क्या होगी, ये सेम होगी। अब ये जमा हो सकती है। जमा कैसे होंगे, इन दोनों वैल्यूज में से ना 10⁻⁴ को कॉमन ले लें। इसमें भी सेम है ना 10⁻⁴, इसमें भी 10⁻⁴ है, तो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, बाकी वैसे ही रहने दें। 4 प्लस 0.3, इन दोनों को जमा कर लें, 4.3 आ जाएगा, 10⁻⁴ kg आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, मतलब ये पावर में है, 10⁻⁴ में है, और यहाँ पे डेसिमल से भी पहले एक ही डिजिट है, शारिया से पहले एक डिजिट ही है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें यही कहती है कि शारिया से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो 10⁻⁻10 की पावर में होनी चाहिए वैल्यू।
अब दूसरा क्या है, हमारे पास माइनस वाला सवाल। मैंने आपसे यही बात की अभी 2 मिनट पहले कि आप जब भी पावर वाली वैल्यू को जमा या माइनस करते हो, तफरीक करते हो, तो उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये देखिए, इसकी पावर -6 है, इसकी -5 है, तो मुझे दोनों की पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। माइनस का मतलब होता है डिवीजन में, तो मैं यहाँ पे एक जीरो इसके नीचे ले जाती हूँ, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक जीरो नीचे ले आई, मतलब 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -5 बच गया, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.54 बच जाएगा। ये वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों की पावर सेम हो गई है, अब इनको माइनस कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं। दोनों में से क्या सेम, क्या है दोनों में, इसमें 10⁻5 है, इसमें भी -10⁻5 है, दोनों को कॉमन ले लें। बाकी क्या बचेगा, 0.54 और यहाँ पे 3.2। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो ये ऑलरेडी मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में है कि आचार्य से पहले एक ही डिजिट है और ये 10 की पावर में वैल्यू है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कहते हैं हमारे पास दर्ज झैल ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। आपके पास अलिफ पार्ट है, इनको ज़रब देना है दो वैल्यूज़ को, और इनको तकसीम करना है और आप इसका आंसर लिखें। तो इसको देखते हैं, पहले ज़रब वाली वैल्यू है, फिर उसकी तकसीम वाली, और साइंटिफिक नोटेशन में जवाब होना चाहिए। अच्छा, ये ज़रब और तकसीम में याद रखिएगा, पावर सेम ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ज़रब किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वैल्यू है, इसको मैंने इसके साथ ज़रब देनी, तो सिंपल जो वैल्यूज़ होती हैं 10 की पावर के बगैर वाली, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर वाली होती है पावर्स को जमा कर देते हैं। अब ये देखें, 3 को मैंने 5 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ जाएगा, और पावर्स को ऐड कर देंगे 4 -2। बच्चे ये साइन वैसे ही है, माइनस का माइनस ही, लेकिन इसको लिखा इस तरह से जाता है, मतलब प्लस किया जाता है पावर्स को। अगर मैं इसको लिखूं, ये आएगा प्लस, और ये ब्रैकेट में आ जाएगी -2। वो लहदा बात है कि प्लस माइनस हो के ये वाली ओवरऑल माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वैसे लिखा क्या जाता है, पावर्स को जमा किया जाता है। 4 प्लस, ये ब्रैकेट में -2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होते तो इसको 4 -2 लिख रहा है। ठीक है, पावर्स को हमेशा क्या किया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, लेकिन वो सिंबल की वजह से दोनों माइनस हो रही है, तो ये आ जाएगा 4 -2, तो ये आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आपसे उसने कहा है साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपसे कहा था कि 10 रेज जो वैल्यू है उसमें इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या इशारिया कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इशारिया। आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इशारिया से पहले एक डिजिट होना चाहिए। इशारिया को मुझे उठा के यहाँ पे लेके जाना है, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, 5 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इसको जितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूं उतनी इसकी पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक डिजिट पीछे लेके गई हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर क्या आ जाएगी, 10⁻3, और साथ में यूनिट का यूनिट ऐसे। अब आगे हमारे पास वैल्यू है, दो वैल्यूज को तकसीम करना है। तकसीम कैसे करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है पावर के बगैर वाली उसको सिंपल तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो पावर वाली होती है उसको माइनस कर देते हैं, वहां पे ज़रब में जमा करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। अब जैसे ये देखें 6 डिवाइडेड बाई 3 है और 8 और 4 है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 -4 आ जाएगा। 8 -4 तो 10⁻4 ही आएगा। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दर्ज झैल को हल करके जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक एक क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 3 को 4 के साथ, इसकी पावर कोई भी नहीं है, इसकी पावर है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 को 3 से कर देंगे, पावर उसी तरह से आ जाएगी। तो 3 को 4 से किया 12 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब नीचे भी ये है,
तकसीम में क्या करेंगे, जो पावर के बगैर वाली है उसको वैसे ही तकसीम कर देंगे और पावर दोनों माइनस हो जाती है। 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे और ये ऊपर जाके 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। या इसको आप यहाँ पे वैसे कैंसिल कर सकते हैं, दोनों एक जैसी हैं तो कैंसिल हो सकती है। या फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12/5। इसका आंसर अब आपके पास तकसीम करके आ जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा 2.4। अच्छा ये देखिए आपके पास ये जो वैल्यूज थी ये किलोमीटर में थी, ये केजी में थी और ये सेकंड स्क्वायर में। जो मैथ्स का यूनिट होता है वो केजी ही होता है स्टैंडर्ड। फासले का क्या होता है, मीटर होता है। तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। केजी वैसे ही रहेगा, किलोमीटर को मीटर में ले लें और सेकंड तो वैसे ही टाइम का यूनिट होता है। ये आपने स्टैंडर्ड यूनिट पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो 1 किलो कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो आपके पास 12/15 जो भी आंसर आएगा, ये आंसर आया उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया जिसमें आपने ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल किए। आप किलोमीटर में भी लिख देते हैं, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप उसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करवा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं हमारे पास 10 साल में पैमाइश के नुमाया हिस्सों की तादाद लिखे। आपने बताना है इसमें कितने मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो वो हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट हिस्से या नुमाया हिस्से कौन से। हमने कहा था कि अशारिया के लेफ्ट साइड पे जितने हमारे पास वैल्यू में, अगर अशारिया वाली कोई वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे जितने जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब वो नुमाया नहीं होते। तो इसमें फिर कौन से होंगे, 4 और 5 ही सिर्फ होंगे। अगर अशारिया वाली कोई वैल्यू है तो उसमें लेफ्ट साइड पे अगर जीरोज है वो सारे के सारे कितने हैं, कौन कौन से हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो नुमाया हिस्से नहीं। और जो नॉन जीरो होते हैं, जो जीरो नहीं होते हैं, वो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, नुमाया होते हैं। तो ये तो सारे नुमाया नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दो नुमाया। तो तादाद कितनी हुई, दो, दो हिस्से हैं, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू है, हमने ये बात की हुई है नुमाया हिस्सों के, हमने रूल्स पढ़े थे इस टॉपिक में ना, इस चैप्टर में, कि जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है ना तो वो सिग्निफिकेंट है। अब ये जीरो किस किस के दरमियान में है, 2 और 4 के दरमियान, तो ये भी नुमाया है। तो इसमें टोटल नुमाया कितने हो गए, 2, 0 और 4। ये बच्चे रूल्स पढ़ लीजिएगा एक दफा लास्ट में। इसमें टोटल कितने हो गए, 4। इसी तरह से हमारे पास ये है, इसमें हमने पढ़ा है शारिया के जो राइट साइड पे होता है जीरो अगर हो तो वो सिग्निफिकेंट ही होता है, वो नुमाया ही होता है। और जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स वो सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं। यहाँ पे शारिया के इस साइड पे ना, राइट साइड पे जीरो, तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। टोटल इसमें फिर कितने हुए, एक डिजिट काउंट करने हैं, 2 और 3। तो इसमें कितने हमारे पास नुमाया हिस्से हैं, 3 है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू, ये भी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई 10 की पावर वाली वैल्यू है तो उसमें आपने पावर को इग्नोर करके बाकी जो वैल्यू होगी उसमें आपने काउंट करना है। तो इस वाली वैल्यू को तो इग्नोर कर देना है, सिर्फ ये वैल्यू देखनी। अशारिया के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है और नॉन जीरो डिजिट तो वैसे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब नुमाया हिस्से होते हैं। इसमें टोटल कितने फिर हिस्से हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितने हिस्सों की तादाद है, 4। अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं दर्ज झैल को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें। अलिफ और बे पार्ट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना। साइंटिफिक नोटेशन में याद रखिएगा कि अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब ये देखिए ये वैल्यू है, यहाँ पे अशारिया से पहले क्या है, ये तो जीरो है। मैंने कहा अशारिया से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब 1, 2, 3, 4, 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, मैं अशारिया को कहाँ पे लेके जाऊंगी, 3 के बाद लेके जाऊंगी। ठीक है, 3 ही है ना पहला डिजिट जो है वो नॉन जीरो है। अशारिया को मैं कहाँ लेके जाऊंगी, यहाँ पे। अब जितने डिजिट्स मैं अशारिया को पीछे लेके जा मूव करवा रही हूँ उतना ही मेरे पास 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी 10⁻³ में। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी
अच्छा, यहाँ पे आप कितने डिजिट्स इसको पीछे लेके गए हैं शारिया को? 2 डिजिट, 1 और 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। बच्चे ये मिस्टेकली लिखा गया, यहाँ पे एक जीरो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आए, क्योंकि आप इसको 2 डिजिट्स पीछे लेके गए, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बस। तो जितने डिजिट्स शारिया को पीछे लेके जाते हैं उतनी उसकी पार आ जाती है। यहाँ में हम इसको 2 डिजिट्स पीछे लेके जा रहे हैं, मतलब राइट साइड पे मूव करवाते हैं अगर शारिया को, तो पावर माइनस में आती है। और अगर शारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर प्लस में आती है। अब इसको किस तरफ मूव करवा रहे हैं? राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं। ये आ जाएगा 10⁻²। आ जाएगा। इसी तरह से ये एक वैल्यू, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में ये है कि शारिया से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे शारिया से पहले कितने हैं? 3 है। तो मैं इसको क्या करूंगी? शारिया को उठा के यहाँ पे ले जाऊंगी 2 के बाद। अब मैं इसको कितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ? 2 डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ ना। मैं इसको लेके गई हूँ 2 के बाद, तो 2 डिजिट पीछे लेके गई हूँ, तो मेरे पास पावर मैं कितनी दूंगी? 10⁻²। पहले ही था, 2 डिजिट पीछे लेके गई तो 2 और आ गया, तो ये आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर शारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर जो है इंक्रीज होती है प्लस में। अगर शारिया को राइट साइड पे, मतलब आगे की तरफ लेके जाऊंगी, तो मेरे पास पावर किस में इंक्रीज होती है? माइनस में। यहाँ पे इसको पीछे की तरफ लेके गए, मतलब टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड लेके गए, तो ये इंक्रीज हो रही है प्लस में। तो ये बस एक छोटा सा याद रखिएगा कि शारिया को अगर आप राइट साइड पे मूव करवाते हो तो पावर इंक्रीज होती है माइनस में। अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड उसको लेके जाते हो तो वो इंक्रीज होती है प्लस में। आगे कहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, दर्ज को सही प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखें। ये मेरे पास कोई वैल्यू है, कहती है इसका प्रीफिक्स अच्छे से इसको चेंज करें, मतलब सही जो प्रीफिक्स है उसको लिखें, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें। प्रीफिक्स हमने ये देखा था कि 10 की पावर को एक नाम दे दिया जाता है। ये मेरे पास एक वैल्यू है 5 × 10⁻4 सेंटीमीटर, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। पहले तो मैं देखती हूँ सेंटी को कन्वर्ट करवाती हूँ मीटर में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का वो मीटर होता है। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻4 है। सेंटी की वैल्यू होती है बच्चे वो 10⁻2 होती है, ये आपको प्रीफिक्स याद होनी चाहिए। सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻2। अब इसमें देखिए बच्चे, सेंटी क्या है? ये भी प्रीफिक्स है। अब ये वाली पावर को तो हमने प्रीफिक्स का कोई नाम ही नहीं दिया। हमें कोई एक ऐसी पावर इस्तेमाल करनी है, ऐसी प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है जो इस पावर को भी यूज कर सके। पहले तो हम आसान अल्फाज में इन दोनों को कन्वर्ट करवाते हैं, सेंटी को और पावर को एक जैसे में लेके जाते हैं। हमें पता है जो हमारे पास, अगर बात करें कि अच्छा इसको आपने कन्वर्ट करना है आसान अल्फाज में, 5 को 5 ही रहने दें, आपके पास 10⁻4 आ जाएगा उसी तरह से, ठीक है। और सेंटी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻², तो ये आ जाएगा -2। 5 × 10⁻4, उसी तरह से सेंटी की वैल्यू मैंने लिख दी है -2 में, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चे। ये 5 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स में मैंने इसको कन्वर्ट करवा लिया। अब 10⁻2 की जो है ना कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10⁻3 की प्रीफिक्स है। यहाँ पे शारिया डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, मतलब शारिया 5 के बाद मैं क्या करती हूँ? शारिया को एक डिजिट पीछे ले जाती हूँ। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है? 0.5 आ जाएगा। जहाँ पे कुछ भी ना हो मतलब 0 है। यहाँ एक डिजिट पीछे लेके गई तो ये 0.5 आ गया। अब शारिया को जितने डिजिट्स पीछे लेके जाती है बच्चे पावर उतनी बढ़ जाती है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 10⁻3 की प्रीफिक्स जरूर है, ये किलो होती है, ठीक है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करवा लिया 0.5 किलोमीटर। अब ये देखें, एक ही प्रीफिक्स इस्तेमाल हुई है और दूसरा यहाँ पे जो 10 की पावर है वो भी कुछ नहीं है। तो मैंने सिंपल पहले क्या किया है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाया है, फिर मैंने देखा है कि मेरे पास 10 की पावर के लिए कौन सी सुटेबल प्रीफिक्स है। कोई भी नहीं थी, मेरे पास 5 × 10⁻2 आ रहा था, तो मैंने उसको क्या किया है? शारिया को एक डिजिट पीछे ले गई हूँ। जितने डिजिट्स पीछे उसको मूव करवाते हैं लेफ्ट साइड पे, अगर मैं शारिया को लेके जाऊँ तो बच्चे जो पावर है वो प्लस में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे 2 थी, जितने डिजिट्स पीछे लेके गई उतनी मेरे पास पावर बढ़ गई, एक डिजिट बढ़ गई, तो मेरे पास 10⁻3 को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है 580 × 10⁻2 ग्राम।
आपने इसको प्रीफिक्स में लेके जाना। बच्चे 10 की पावर जो 10 है उसकी तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्सेस याद करनी पड़ेंगी। तो मुझे क्या करना है, इस पावर को थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे इशारिया कहीं भी नहीं है, मतलब इशारिया लास्ट पे। मैं क्या करती हूँ, इशारिया को एक डिजिट पीछे ले जाती हूँ। ठीक है, इशारिया को एक डिजिट पीछे ले गए तो ये आ जाएगा 58.0। 58.0 इशारे के बाद जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इशारिया के बाद जो जीरो है उसके बाद इशारिया को लेके एक डिजिट मैंने पीछे मूव करवाया है, तो 10 की पावर बढ़ गई है। जितना आप इशारिया को टूवर्ड्स द लेफ्ट लेके जाते हैं, जितने डिजिट्स पावर उतनी बढ़ जाती है। तो मेरे पास पावर क्या बढ़ गई, एक बढ़ गई, तो ये आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। और 10⁻³ की वैल्यू तो हमें पता है किलो होती है, तो ये आ जाएगा kg आ जाएगा, 58 kg आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास, वो कौन सा है। कहते हैं नूरी साल, लाइट ईयर फासले का यूनिट जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, ये एक साल में रोशनी का तय करदा फासला है। रोशनी की स्पीड ये है, आप क्या करें, फासला मालूम करें। अच्छा बच्चे, आपको स्पीड दे दी गई है, ठीक है, और टाइम भी दे दिया गया है। टाइम कितना दिया है, 1 साल का। कहते हैं टाइम आपको पता है, स्पीड आपको पता है, तो आप क्या निकालो, फासला निकालो। ठीक है, अच्छा ये उसका सी पार्ट रह गया था, सॉरी बच्चे, उसको भी कर लेते हैं। जो आपने उसको प्रीफिक्सेस में लिखना था, 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो प्रीफिक्स इसको प्रॉपर लिखनी है, 10⁻⁴ की कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10⁻³ की जरूर प्रीफिक्स है। मैं ऐसा क्या करती हूँ, 4 को 3 में लेके जाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ, -4 को -3 और -1 में लिख सकती हूँ। -1 का मतलब है इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ जाएगा। 10⁻³ की जगह मैंने प्रीफिक्स लिख लिया, -3 की हमारे पास वैल्यू होती है मिली। अब -10 का मतलब है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये 4.5 में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नूरी साल है, 1 साल में जितना जो लाइट है वो फासला तय करती है, वो आपने निकालना है। टाइम आपके पास 1 साल है, स्पीड आपके पास ये गिवन है। तो पहले तो स्पीड आपके पास गिवन है, वो मैंने डाटा लिख लिया। तो वक्त कितना है, 1 साल। 1 साल को आपने किससे कन्वर्ट करवाना है, सेकेंड्स में। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फर्स्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखा है, न्यूमेरिकल का सॉरी देखा है पार्ट, कि किस तरह से आप किसी भी वक्त को सेकंड्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दिन की बात की, 1 साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये ओवरऑल सेकंड्स कितने आएंगे 1 साल में, ये सेकंड्स आ जाएंगे। हमने स्पीड का सॉरी फासले का फार्मूला पढ़ा है, =vt। स्पीड आपके पास गिवन है, टाइम आपने निकाल लिया है, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मेडिकल है, आई थिंक सो। कहते हैं मरकरी की डेंसिटी ये है, ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करवाना है, kg/सेंटीमीटर क्यूब में करवाना है। मतलब ग्राम को kg में करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। वो देखते हैं वो किस तरह से हम उसको करेंगे। तो कन्वर्शन देखते हैं कि आपके पास ग्राम/सेंटीमीटर को kg में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पहली बात के सिंपल हम अगर देखें, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप क्या करें, 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम। अगर आपने उसकी जगह लिखना हो तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भी आ गई, 1 ग्राम की भी आ गई। अब आपके पास वैल्यू क्या थी, 13.6 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब थी। जी ये देखिए, ग्राम की जगह पे क्या लिख दें, ये लिख दें 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। सेंटी की जगह क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100। अब ये देखिए बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब है, सिर्फ सेंटी नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 दफा सेंटीमीटर है। क्यूब का मतलब है 3 दफा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ग्राम की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा, 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। सेंटी की जगह क्या आ जाएगा, 1 मीटर
डिवाइडेड बाय 100, ये देखें ना, ये मैंने कन्वर्जन जहाँ जहाँ पे सेंटीमीटर है वहाँ पे ये लिख दे, जहाँ पे ग्राम है वहाँ पे क्या लिख दे, 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे 3 टाइम्स सेंटीमीटर था, मैंने 3 टाइम्स ये लिख दिया और साथ में 1000 इसी तरह से। अब जी ये डिवीजन में, फर्दर डिवीजन में है तो ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाए, ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 300 जो है ऊपर चले जाएंगे, 1000 नीचे ही रहेगा। अब बस सिंपल सी उसको कैंसिलेशन है, अगर देखें तो ये 3 जीरोज हैं तो ये 3 जीरोज के साथ खत्म कर दिए, ये 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, ये इसके साथ खत्म। बाकी ऊपर कितने बचे, 3 जीरो, मतलब 1000 बचा, 1000 बच गया। बाकी जो भी इसके साथ यूनिट्स बच रहे थे, इसके साथ यूनिट क्या बच रहा था, केजी और मीटर क्यूब, ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो शारिया से पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं शारिया को उठा के 1 के बाद लेगी 1.36। अगर शारिया को टूवर्ड्स द लेफ्ट लेके जाए, लेफ्ट साइड पे मूव करवाए, तो जो पावर है वो 1 इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पहले 3 जीरो थे, पावर 1 और इंक्रीज हो, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ आ जाए। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए। स्टिल कुछ पूछना हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कोई पॉइंट कोई चीज़ मिसिंग हो तो मेरे से प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।